श्रीगंगानगर इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध और कोहरे के कारण वाहनों के पहिए से थम गए हैं और वो रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। वहीं कोहरे के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। धुंध के कारण गंगानगरी, किन्नू और गाजर में मिठास ज्यादा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से विवेक शर्मा सीधा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या बताएंगे, आज सुबह किस तरह की सर्दी जयपुर में देखी जा रही है? किस तरह से इस घने कोहरे का असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है? किन परेशानियों का सामना राहगीरों को, आने जाने वालों को, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है? क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर समूचे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, ठंडक जो है वो पहुंच रही है। ऐसे में अब पूरी तरह सर्द हवाएं जो है वो गलन बढ़ा रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी बीते कुछ दिनों से लगातार ठंड का असर काफी बढ़ गया है। दिन और रात के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। तमाम तस्वीरें जयपुर के जनपद की है, जहां इस वक्त कोहरे की ओट में राजस्थान विधानसभा का भवन जो है पूरी तरह छिपा हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर के तमाम इलाकों में इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये शहर के भीतरी इलाके की तस्वीरें हैं और शहर के बाहरी इलाके में घना कोहरा जो है वो सुबह से लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे वाहन रेंगते हुए जो है वो मुख्य मार्गों पर चलते नजर आ रहे हैं। लगातार शनिवार से ठंड का असर जो है वो राजधानी जयपुर में काफी बढ़ गया है और पर्वतीय इलाके माउंट आबू में जमाव बिंदु पर तापमान पहुंच गया है। श्रीगंगानगर जिले में जमाव बिंदु के आसपास है। लगातार कल देखा गया था कि करीब आधा दर्जन शहरों में सर्द दिन जो है दर्ज किया गया था और आज भी करीब 8 जिलों में मौसम विभाग ने ठंडे दिन होने की जो है संभावना जाहिर की है। लगातार तापमान में अब गिरावट का दौर जारी है। हालांकि ये माना जा रहा था कि दिसंबर महीने में अच्छी ठंड जो है वो पड़ सकती है, लेकिन पूरा दिसंबर महीने में भी लगातार बादलों की आवाजाही जारी रही। पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आते रहे, जिसके चलते ठंड का असर नहीं देखा गया। लेकिन नए साल के पहले ही दिन से लगातार राजधानी जयपुर में अब ठंड का असर बढ़ गया है। समूचे राजस्थान में तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है और ठंड के साथ ही गलन, जो सर्द हवा है, गलन भी बढ़ा रही है। ऐसे में पूरी तरह जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित हो रहा है। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में भी भीषण ठंड जो है वो महसूस की जा रही है। लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रख रहे हैं। वही ठंडक बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों का आंकड़ा जो है वो भी आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। ठंड लगने से लोग जो है वो कोल्ड स्ट्रोक के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज जो है वो बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगातार डॉक्टर्स जो है वो लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि खुद को ठंड से बचाव करें, गर्म कपड़ों का सहारा लें, गर्म जो पेय पदार्थ है वो ज्यादा से ज्यादा लें और जरूरत होने पर ठंडे समय जो है वो बाहर निकले, नहीं तो खुद को गर्मी में बनाए रखे, जिससे ठंड से बचा जा सके। गंगानगर से भी हमारे संवाददाता डीपी शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। डीपी शर्मा, क्या बताएंगे, श्री गंगानगर में किस तरह की सर्दी जो है आज देखी जा रही है? किस तरह का घना कोहरा वहां पर देखा जा रहा है और किस तरह से लोगों की सेहत और उनकी दिनचर्या पर, उनके काम पर किस तरह का असर जो है इस घने कोहरे का देखा जा रहा है? लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते सड़क के ऊपर यातायात के जो पहिए वो थम से गए हैं और साथ ही साथ ये कोहरे के चलते आम जन की जो जिंदगियां थी
वो भी बदल सी गई है। अभी सुबह 9, 9:15 के आसपास का समय, फिर भी जो बाजार है वो बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। हालांकि हल्की फुल्की दुपहिया वाहनों की आवाजाही जरूर है। लोग बाग अलाव जला करके जैसे तैसे करके और सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये अभी धूप और कोहरा है, इससे हालांकि जनजीवन के ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। तो वही किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को काफी ज्यादा इससे राहत मिलती है, क्योंकि जो कोहरे से जो ओस की बूंदें गिरती है, ये फसलों के ऊपर पानी का पूरा असर डालती है। इससे फसलों का पकाव जो है वो अच्छी तरह होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो फल है, फल भी वो काफी ज्यादा अच्छी तरह क्वांटिटी के अंदर वो पक के तैयार होता है। तो ऐसे के अंदर किसान वर्ग को तो काफी ज्यादा फायदा है, लेकिन आम जनजीवन है उसके ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सुबह से लेके देर रात तक और पूरी रात को भी देखे तो ये ठिठुरन भरा हुआ शीतलहर चल रही है। 3 दिनों से लगातार शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। लोग बाग अलाव जला करके जैसे तैसे अपना समय पास करे। तो कोई सर्दी भगाने के लिए कहीं, अभी मैं चाय की थड़ी में खड़ा हूँ तो यहाँ देखो मेरे पीछे भी आप देख रहे हो लोग बाग अलाव जो जलाते हुए वो वहां पर बैठे हैं, सर्दी से अपना बचाव करें। तो यही एक बुजुर्ग है हमारे साथ में, ये चाय पी करके और सर्दी भगा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको गौरी बता दूं कि जो ये भी सर्दी है, सर्दी के चलते मौसमी बीमारियां हैं उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अस्पतालों के अंदर, ओपीडी के अंदर मरीजों की संख्या वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। सर्दी जुकाम खांसी के मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ऐसे के अंदर कहीं किसानों को फायदा है तो वहीं आम जनजीवन के लिए ये जो ठिठुरन भरी और शीतलहर है ये काफी चिंतादायक है। जी गौरी। जी डीपी शर्मा, विवेक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए कोहरा जो है आम जनमानस के लिए काफी ये माना जा रहा है कि उनको बहुत दिक्कतें हो रही है आने जाने में, उनकी दिनचर्या पर प्रभावित हो रही है। लेकिन अगर बात करें किसानों की तो उनकी फसलों के लिए ये काफी ठंड जो है अच्छी मानी जा रही है। तो किस तरह से फायदा किसानों को इस ठंड में हो रहा है? राजस्थान में लगातार देखा जा रहा था कि बिजली संकट गहराता जा रहा था। बिजली संकट होने के चलते ग्रामीण इलाके जो है वहाँ बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है और एक बार फिर जो कोयला है उसका संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में मौसम में जिस तरह से बदलाव आया है, ठंडक है, तो फसलों को जो है फायदा हो सकता है। हालांकि अगर जरूरत से ज्यादा तापमान में गिरावट और ज्यादा आती है तो फसलें जो है वो जरूर जल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह फिलहाल मौसम जो है वो प्रदेश में बना हुआ है, लगातार जो है सर्द मौसम है, तापमान में गिरावट हो रही है, ओस पड़ रही है, तो ऐसे में फसलों को खासा फायदा होने की उम्मीद रहती है। तो तमाम जो फसलें इस वक्त खेतों में लहरा रही है, जो सब्जी की पैदावार की जा रही है, उसको लेकर के इस ओस की बूंदों से जो है खासा फायदा मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से मिट्टी जो सूख जाती है, नमी उसमें खत्म हो जाती है, लेकिन जिस तरह से ओस की बूंदें जब रात को फसलों पर पड़ती है, मिट्टी में नमी आती है, तो उससे फायदा जरूर होता है। लेकिन अगर पारा जो है वो कहीं ज्यादा गिरता है, कहीं जमाव बिंदु तक पहुंचता है, या सर्द रात जो है वो कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये जरूर माना जाता है जो फसलें हैं वो सर्दी के कारण जल जाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का मौसम अभी प्रदेश में बना हुआ है उससे ये माना जा रहा है कि किसानों को जो है वो फायदा होने की उम्मीद है। उनकी फसल जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़त मिलेगी, पैदावार में काफी इजाफा होगा। तो ये जरूर माना जा रहा है कि ठंड और गलन जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं किसानों को चेहरों पर जरूर खुशी नजर आ रही है, क्योंकि उनके लिए मौसम जो है वो सर्द का मौसम है, जो ओस पड़ रही है वो उनकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। डीपी शर्मा, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप क्या बताएंगे, क्योंकि श्री गंगानगर में देखिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो लोगों का क्या कहना है? और ये जो मौसम है, इस मौसम में काफ़ी ध्यान रखने की भी ज़रूरत है सेहत की। तो क्या कुछ अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि कितने मरीज जो हैं इस वक्त अस्पताल में पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए कोरोना भी फिर से आ रहा है और सर्दी भी लगातार बढ़ रही है। जी गौरी, बात सही है बिल्कुल की सर्दी से बचाव जो है, डॉक्टरों का यही कहना है कि सर्दी से अपना बचाव रखें। जो संभव हो तो ही घर से बाहर निकले, बड़े बुजुर्गों का उसको विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय कोरोना की जो बीमारी है वो भी वापस अपना पैर पसार रही है। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या भी कोरोना के अंदर भी बढ़ रही है, तो इससे कदर डॉक्टरों का भी यही कहना है। इसके साथ साथ मैं आपको गोली बता दूं कि जो ये अभी ओस पड़ रही है,
हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि भी आने वाले दिनों के जो ये भी येलो अलर्ट जारी कर रखा है, तो ऐसे के अंदर अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो इससे काफी ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो ये अभी जो बारिश होगी ये अच्छा खासा काम करेगी। पानी का जो है, जो अभी जो पानी की जो कमी है क्षेत्र के अंदर, नहरों के अंदर पानी की कमी चल रही है, तो ये जो माउथ की बारिश होती है इससे फसलों का पकाव जो है वो अच्छा खासा होगा। सब्जियों के ऊपर भी असर इसको देखने को मिलेगा। तो वही जो यहाँ के जो फल है, जो मुख्य यहाँ का फल है किन्नू, किन्नू की जो फसल है वो अच्छी खासी अभी पकाव के ऊपर है। डीपी शर्मा और विवेक, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में सर्दी जो है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिससे आम जनमानस की दिनचर्या पर भी इस ठंड का असर पड़ रहा है।